हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज एक वीडियो मैं शेयर करने वाला हूं जिसका टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हर साल ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो चैप्टर है क्लास 12 का, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमारे पास इस चैनल पे इसका पूरा लेक्चर आने वाला है, बट in spite of them I am going to upload a structure of antibody, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि इसमें बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं और इसके स्ट्रक्चर पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मोस्टली एंटीबॉडी हल्का टॉपिक है, लेकिन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी से भी क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी का टाइप है वो बहुत सारे चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। 2-3 चैप्टर में, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर आना हो तो आ सकता है, ठीक है। पता है कि सबको पैटर्न चेंज हो रहा है, नीट का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि एंटीबॉडी होता क्या है। एंटीबॉडी क्या होता है? देखो, एंटीबॉडी एक तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। एक ग्लाइकोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो एंटीबॉडी के बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? complex glycoprotein molecule. It is a complex glycoprotein molecule, ठीक है। एक तरह का कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, ठीक है। किसका? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, जिसमें हम लोग बोले कि 2 लाइट चेन होता है, ठीक है, और 2 हैवी चेन होता है, ठीक है। लाइट चेन को रिप्रेजेंट करते हैं L2 से और हैवी चेन को रिप्रेजेंट करते हैं H2 से। तो अगर फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में अगर फॉर्मूला बात करते हैं तो इसको बोलेंगे H2L2 के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में है, ठीक है। और देखो कि ये 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है लाइक वाइज शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंटीबॉडी का, ठीक है। देखो अब एंटीबॉडी का पिक्चर में कैसे आता है कि देखो जैसे कि लिम्फोसाइट है, उसका अगर बात करते हैं लिम्फोसाइट का बात करते हैं तो 2 तरह का होता है, एक पी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि वो टी सेल्स को, मतलब टी सेल्स को सिक्रीट नहीं करता, मतलब किसी तरह का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन बी सेल को हेल्प करता है उसके फॉर्मेशन में। मतलब बी सेल का फंक्शन क्या है? वो एंटीबॉडी के सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है ना। मान लो कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर किया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होता है। वो एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। इसका हेल्प कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। किसके द्वारा? 4 तरह के सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स और टी मेमोरी सेल्स। इसका एक अलग कहानी है, लेकिन ओरिजिन कहां से हुआ? ओरिजिन हमारे पास आता है बी लिम्फोसाइट से ओरिजिन आता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट से ओरिजिन आता है तो किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? AMIS, अमीज, ठीक है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। किस तरह से? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, ठीक है। चलो अब ये बात कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो देखो ये जो एंटीबॉडी का जो टाइप है, ये एंटीबॉडी है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ चीज डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे? जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, कितने नहीं होते, वो चीज इसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो कि जो पहला हमारा जो एंटीबॉडी का जो ये है, एक मिनट, देखो एंटीबॉडी में मैंने बोला कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक हैवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है, 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन,
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारे पास में हैवी चेन है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारे पास में लाइट चेन है। आई बात समझ में, डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ये चेन के ऊपर में क्या होता है, एंटीजन का बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर में दो सल्फेट है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। कितना डाई सल्फाइड बॉन्ड है, तो मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड, एक मिनट, नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड बिटवीन टू हैवी चेन, क्या बोलते हैं, बिटवीन टू हैवी चेन, ठीक है, इसका आंसर ढूंढो। अगर वही बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड बिटवीन, नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी चेन और लाइट चेन, हैवी चेन एंड लाइट चेन, कितना होगा टोटल डाई सल्फाइड बॉन्ड, टोटल डाई सल्फाइड बॉन्ड इन वन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये तीन क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए जब हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन टू हैवी चेन, दो हैवी चेन है, एक ये हैवी चेन है, ठीक है, एक ये वाला हैवी चेन है, और एक ये हमारे पास में हैवी चेन है। तो इस हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड टोटल कितना मिल रहा है, बिटवीन दो, देखो एक ये और एक ये, तो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या कर रहा है, इन बिटवीन नहीं पूछ रहा, मुझे पूछ रहा है कि ये हैवी चेन और ये हैवी चेन के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है। देखो दोनों को कनेक्शन करने वाला, देखो यहाँ पर में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आई बात समझ में, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में कितना होगा, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में देखो ढूंढो, हैवी चेन ये हो गया और लाइट चेन के बीच में कितना होगा, एक तो ये प्रेजेंट है और एक तो ये प्रेजेंट है, हैवी चेन और लाइट चेन में दो ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर में हमारे पास में आ गया, इसका भी आंसर 2 होगा। अब गिनती करके बताओ कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमारे पास कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 16। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे कि हाँ भाई बताओ कि इन बिटवीन द हैवी चेन के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इन बिटवीन द लाइट चेन के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, ये सब बता सकते हो, ठीक है। चलो ये तरह का क्वेश्चन क्लियर है। अब हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ चीज आ सकती है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है, क्लियर होगा ये। देखो मैं थोड़ा सा अलग स्लाइड ले रहा हूँ एक, ठीक है, एक मिनट। देखो कितने तरह के एंटीबॉडी होते हैं, देखो कितने तरह के एंटीबॉडी होते हैं, 5 तरह के, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, गम दे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, गम दे, आईजीडी, गम दे, ठीक है, आईजीई। आई बात समझ में। अब देखो कि अब इसमें हम लोग क्या क्या याद करते हैं, देखो आईजीजी, आईजीजी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख के आए हैं सेम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमेरिक, ठीक है। इस तरह का यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमेरिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको देखो जो अभी हम लोग जस्ट ही देख के आए हैं, इस तरह के यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमेरिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल शेप का होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब जी ए, अब देखो जैसे जैसे याद करा ना वैसे वैसे करना। अब ये डाइमेरिक यूनिट कैसे बन सकता है, डाइमेरिक यूनिट, अब क्या, अब एक और ऐसा एक और जोड़ दो, ठीक है, एक और ऐसा मैंने जोड़ दिया यहां से, इस तरह से, ये इस तरह से था, ठीक है, और एक और ऐसा बना दिया, ठीक है, और इसको एक बॉन्ड से जोड़ते हैं, ठीक है, इसको एक बॉन्ड से जोड़ देते हैं, इसको एक बॉन्ड से जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइमेरिक यूनिट। समझ में आ रही बात,
अब देखो एम, एम में क्या हो जाएगा, देखो एम इज द सबसे हार्डेस्ट, सबसे मतलब हैवीएस्ट, सबसे हैवीएस्ट की बात करें तो एम में कौन हो जाएगा सबसे हैवी। अब इसमें क्या होगा, 10 पैराटॉप होते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 पैराटॉप होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 4 पैराटॉप होते हैं, देखो पैराटॉप ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ये हो गया पैराटॉप, ठीक है, क्या हो गया ये पैराटॉप। और हाँ एंटीबॉडी में देख रहे होगे कि एक सी टर्मिनल दिखता है, एक एन टर्मिनल दिखता है, ठीक है, लाइट चेन, हैवी चेन, सी टर्मिनल। और देखो ये जो रीजन होता है ना, ये रीजन है कांस्टेंट रीजन, तो बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट रीजन। और यहाँ से जो रीजन इधर होता है, इस रीजन को बोलते हैं वेरिएबल रीजन, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं वेरिएबल रीजन। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब अगर मान के चलो कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर 5 जोड़ दूं, ठीक है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर अगर 5 जोड़ देता हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं 10p, क्योंकि पैराटॉप कितना, एक में 2 पैराटॉप, से 5 में कितना पैराटॉप, 10 पैराटॉप। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। चलो अगर डी की बात करें, आईजीडी के बारे में बात करें, ये भी मोनोमेरिक ही होता है, ये भी क्या होता है, मोनोमेरिक ही होता है, ठीक है ना। और बाकी ई भी, ये भी मोनोमेरिक होता है, मतलब जैसे 2 पैराटॉप 2 पैराटॉप, तो कैसे याद रखेंगे, 2 4 10 2 2, कैसे याद रखेंगे, 2 4 10 2 2, क्या याद रखेंगे, 2 4 10 2 2, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोमेरिक फॉर्म, इसको बोलते हैं मोनो डाइमेरिक फॉर्म, इसको बोलते हैं पेंटामेरिक, ठीक है, इसको बोलते हैं पेंटामेरिक, इसको बोलते हैं मोनोमेरिक, इसको बोलते हैं मोनोमेरिक। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है। जो आईजीजी होता है, वो आईजीजी हमारे सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में अगर बात करें तो 70 to 75% आईजीजी पाया जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी। और सबसे हैवीएस्ट कौन होता है, आईजीएम, सबसे हैवीएस्ट कौन होता है, आईजीएम, ठीक है। आईजीए, आईजीए ये 10% ही हमारे बॉडी में पाया जाता है, और आईजीएम ये 5 से 10% ही पाया जाता है, ठीक है। हर 1.3% ये पाया जाता है, 1 से 10% सॉरी, और ये 0.005% पाया जाता है। तो ये चीजें याद रखो, क्योंकि देखो अब हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टर्स और फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट, जूम कर लेते हैं, ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है, ये भी विजिबल है। चलो तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। देखो आईजीजी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रिसीव एंटीबॉडी इन आवर लाइफ। जो लाइफ में पहला जो सबसे बड़ी एंटीबॉडी बनता है वो क्या है, वो क्या है, आईजीजी। क्यों, क्योंकि आईजीजी होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा को कब बनता है हमारे बॉडी में, फर्स्ट जब हम लोग फिटल लाइफ में रहते हैं, ठीक है, जब बेबी फिटल लाइफ में होता है। तो फर्स्ट रिसीव एंटीबॉडी कौन होता है, आईजीजी, और ये मोस्ट एविडेंटली पाया जाता है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा को कंट्रोल पास करता है, और ये इम्यून पावर को क्या करता है, इम्यून पावर को ये इनहांस करता है, ठीक है। एम्ब्रायो को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें आईजीए, आईजीए को बोलते हैं सिक्रेटरी एंटीबॉडी। देखो बहुत सारा चीज का डिस्कशन करने के लिए है, लेकिन जो चीज है वो इंपॉर्टेंट इतना ही टेबल में है, ठीक है। बहुत सारा चीज है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बहुत सारा चीज आप लोग को बताया गया होगा, बट यहाँ पर में हमें बस उतना ही याद रखना है जितना हमने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे। आईजीए को बोलते हैं सिक्रेटरी एंटीबॉडी, डाइमेरिक फॉर्म होता है 10%, और नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होता है, 4। नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होता है, 4। तो देखो ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, आईजीए, कौन सा, आईजीए, ठीक है। और ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है, म्यूकस और टीयर्स और स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है।
ये मान लो कोई भी पैथोजन तुम्हारा इनहेल्ड हो गया या फिर म्यूकस में चला गया, ठीक है, या फिर टीयर में चला गया, कोई भी पैथोजन टीयर के थ्रू जाता है तो वहां पर में ये किल करने का कोशिश करता है, ठीक है, तो ये किल करता है। आईजीएम की बात करें, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है, फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ द डिस्पेंस, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स के समय, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दो तरह का रिस्पॉन्स होता है ड्यूरिंग द एंटीबॉडी एक्शन, किस तरह से करता है उस समय, किस तरह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वहां पे। तो प्राइमरी एंटीबॉडी जनरेटेड उस डिफेंस के समय, डिफेंस के समय प्राइमरी एंटीबॉडी कौन सा जनरेट होता है, आईजीएम, ठीक है, और ये ब्लड प्लाज्मा में 80% पाया जाता है, ठीक है, और एग्लूटेशन इसका स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है आईजीडी, ये सरफेस एंटीबॉडी होता है, मतलब मोस्टली ये सरफेस पे पाया जाएगा। देखो इसका काम होता है बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है आईजीई, देखो ई से याद रखो एलर्जी, क्या याद रखो, एलर्जी, एलर्जी मतलब एलर्जिक रिएक्शन से ये रिलेटेड है, मतलब जब कभी भी तुम्हें एलर्जी से रिलेटेड होगा तो ये एंटीबॉडी सिक्रीशन होता है, ठीक है, कोई पैथोजन आता है जिस पैथोजन के अगेंस्ट हमारा एलर्जी बनता है, एलर्जी होता है उससे हमारी, ठीक है। अगर ये इतना तो चलो ठीक है, अब किसी को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्लाइड है, आई थिंक विजुअल होगा, ठीक है, इसका फंक्शन सारा लिखा हुआ है, डायग्राम भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस जो चेन है इसको बोलते हैं जे चेन से ये सेलेक्ट होता है, ठीक है, ये दो पैराटॉप था यहाँ पर में हमारे पास, ठीक है, ये जो चेन से सिलेक्ट, ये जो चेन से जो जुड़ता है ना उसको बोलते हैं जे चेन, ठीक है, ये जो चेन से जुड़ता है उसको बोलते हैं जे चेन। मतलब यहाँ पर मैं एक चीज गौर करने वाली बात है, ये देखो यहाँ पर भी एक ही जे चेन है, यानी कि चार जे चेन प्रेजेंट होगा ऐसा नहीं होता है, जे चेन एक ही होगा, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में ये सारा एंटीबॉडी कनेक्शन होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर दिमाग में रखना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एक समरी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ठीक है, उसका हम लोग सारा चीज डिस्कस किया। इसमें क्वेश्चन एक ही आता है कि नंबर ऑफ पैराटॉप कितना होता है, कितना परसेंट में एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड पे क्वेश्चन आ सकता है और फॉर्मूला पे आ सकता है, ठीक है, इतना पे क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी अगर किसी को पूरा लेक्चर देखना होता है किसी भी चीज का तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चीज अपलोड है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, बहुत बेस्ट कंटेंट मैं डिलीवर किया हूँ इसमें, ठीक है। किसी को ह्यूमन फिजियोलॉजी देखना है तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी जाके पूरे अच्छे से देख सकते हैं, और बेहतरीन नोट्स इंडिया का प्रोवाइड किया हूँ अपने लेवल पे, और मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन है उसमें, ठीक है, एकदम डिटेल्ड है, जो 11th में है, जो ड्रॉपर में है उसके लिए भी है वो, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप you like the video and don't forget to subscribe my channel. Have a nice day. Thank you so much.